नमस्कार साथियों, शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालय में डिपार्टमेंटल सर्विसेज, एसीपी कंफर्मेशन, परीक्षा अनुज्ञा, विदेश यात्रा अनुमति मॉड्यूल में अब FIFO लागू किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि FIFO क्या है और साथ में परिचित करवाऊंगा उस आदेश से जो निदेशक महोदय द्वारा जारी किया गया है। तो साथियों, उक्त जानकारी देने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और परिचित होते हैं उस आदेश से जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। इसका विषय है साथियों, जैसा कि आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा है, शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल ACP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति, परीक्षा अनुज्ञा के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस आदेश में जो बताया गया है, इसमें कहा गया है उपर्युक्त विषयांतर्गत लेखे कि ACP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा हेतु शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल में प्राप्त सुझावों के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं। साथियों, शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन पर ACP मॉड्यूल, स्थायीकरण मॉड्यूल, विदेश यात्रा अनुमति मॉड्यूल आदि मॉड्यूल प्रारंभ है। उनके संबंध में शाला दर्पण टीम की तरफ से जो सुझाव मांगे गए थे उसमें सुझाव दिए गए हैं। उन सुझावों के आधार पर परिवर्तन किए गए हैं। अब क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं वो परिवर्तन आपको नीचे बताए जाएंगे। पहला जो परिवर्तन है, शाला दर्पण पोर्टल पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विस मॉड्यूल में ACP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा हेतु मॉड्यूल में अब समस्त प्रकरण पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर निस्तारित किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। साथियों, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FIFO। इसका मतलब होता है सीधा सा कि जिसका आवेदन पहले आएगा उसका आवेदन आपको पहले स्वीकार करना होगा, और जिसका आवेदन बाद में आएगा उसका आवेदन आप बाद में उसकी एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाएगा और बाद में उस पर कार्य किया जाएगा। तो साथियों, व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। पहले हम ACP के लिए आवेदन करते थे या अन्य विदेश यात्रा अनुमति, परीक्षा अनुज्ञा के लिए आवेदन करते थे, तो कुछ साथियों के हमारे जिन्होंने बाद में आवेदन किया उनको तो परमिशन मिल जाती थी, परंतु यदि आपने पहले आवेदन किया है तो आपको परमिशन नहीं मिल पाती थी। ऐसी कंडीशन में अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो ये लागू किया गया है शाला दर्पण पर, इससे हमें बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि जब आप पहले आवेदन करेंगे तो पहले आपका कार्य हो जाएगा। पहले जो बिंदु में हमें ये क्लियर किया गया है। अब दूसरे बिंदु में इसमें बताया गया है कार्यालय लॉगिन पर ACP स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु निम्नलिखित पाथ पर डैशबोर्ड प्रारंभ किया गया। साथियों, अब इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी वो पाथ आपको यहाँ नीचे बताया गया है, उसकी जानकारी भी मैं भी आपको दूंगा, जिसके द्वारा कार्यालय अध्यक्ष प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, अब मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, उसका क्या पाथ रहेगा वो आपको यहाँ क्लियर किया हुआ है। हमारे जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो शाला दर्पण पर इसके लिए उनके डैशबोर्ड पर यह व्यवस्था की गई है। वहाँ बताया जाएगा उनको सबसे पहला जो मॉड्यूल रहेगा वो मैनेजमेंट रहेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस ऑफिस रहेगा, फिर स्टाफ डिपार्टमेंटल फॉर्म डैशबोर्ड के नेम से उनको वहाँ ऑप्शन मिलेगा, और फिर जो दूसरा जो यहाँ पाथ बताया गया है उसमें बताया गया है मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस ऑफिस, और फिर आगे जो बताया गया है फॉर्म ACP एंड फिक्सेशन फॉलो चेंजेस। साथियों, इससे संबंधित इस डैशबोर्ड पर कार्य करने से संबंधित वीडियो भी मैं जल्दी आपके लिए चैनल पर जारी करूंगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ये जो मॉड्यूल नए बताए जा रहे हैं शाला दर्पण की ओर से, जो इन पर मैं शीघ्र ही आपकी सहायता के लिए एक वीडियो जारी कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से परिचित हो जाए FIFO क्या है। और अब इसमें तीसरे नंबर पर हमें क्लियर किया गया है ACP तथा स्थायीकरण वर्तमान पद के अनुसार अग्रसित होने के कारण नियुक्ति अधिकारी कार्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित होते हैं। ये बात आपको साथियों पहले ही याद है कि ACP स्थायीकरण का जो पद के अनुसार फॉर्म अग्रसित होते हैं वो नियुक्ति अधिकारी लॉगिन पर प्रदर्शित होते हैं। तो वर्तमान में निदेशालय के द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को उपयुक्त अधिकारी कार्यालय को फॉरवर्ड किया जाता रहा है। अब समस्त नियुक्ति अधिकारी कार्यालय में फॉलो
परिवर्तन हेतु टैब निम्नलिखित पाथ पर उपलब्ध है। जो पाथ आपको उपलब्ध ऊपर बताया गया है उस पर इसको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जिसके द्वारा संबंधित कार्यालय को प्रकरण भिजवाया जा सकता है। अब साथियों, यहाँ चौथे नंबर का बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये आदेश आपको संभाल के रखना है, और आपके पास आदेश नहीं है तो इस वीडियो को आप सेव करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि ये आपके काम आने वाली वीडियो है। यहाँ प्रत्येक अधिकारी कितने दिन में आपके कार्य को संपन्न करेंगे उसकी जानकारी आपको यहाँ दी गई है। एसीपी प्रकरणों को निम्नानुसार समय अवधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपकी एसीपी है तो जो एसीपी है उसके लिए समय अवधि अब तय कर दी गई है। कितने समय में कौन सा अधिकारी उसको फॉरवर्ड करेगा वो आपको यहाँ बताई गई है। सबसे पहले जो पहले नंबर का यहाँ बिंदु दिया गया है, आपके संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष है 5 कार्य, यदि आपने आपके स्टाफ विंडो से आवेदन कर दिया है एसीपी के लिए तो 5 कार्य दिवस में या तो उनको उसको अप्रूव करना होगा, या किसी कारण से गलत है तो उसको रिजेक्ट करना होगा। ये 5 कार्य दिवस उनको दिए जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर का, यदि आपके कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान ने उसको प्रमाणित कर दिया है तो आगे संबंधित सीबीओ कार्यालय को आपका जो एसीपी प्रकरण है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और वहाँ 7 कार्य दिवस में उसको देखना है और उसको आगे फॉरवर्ड करना होगा। यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो सारे 7 कार्य दिवस में वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद अगली जो इन्फॉर्मेशन या अगला जो बिंदु यहाँ आपको यहाँ दिया गया है, इसमें जो दिया गया है तीसरे नंबर पर नियुक्ति अधिकारी कार्यालय निदेशक डीडीओ जेडी, इनके पास जो आपका आवेदन जाएगा वो 21 कार्य दिवस इनको दिए जाएंगे। 21 कार्य दिवस में यदि आपका पूरी तरीके से जो आपने आवेदन किया है वो सही है तो आपका 21 कार्य दिवस में आपकी एसीपी वहाँ से लागू हो जाएगी और आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो ये तो था साथियों एसीपी प्रकरण से जुड़ी समय अवधि की जानकारी। हम बात करते हैं कि यदि स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति व परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों को निम्नानुसार समयावधि में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यदि आप स्थायीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, विदेश यात्रा के लिए अनुमति लेना चाहते हैं या परीक्षा के लिए अनुमति लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अवधि यहाँ आप तय कर दी गई है। समय अवधि किस प्रकार रहेगी वो यहाँ आपको स्पष्ट बताया गया है। सबसे पहले संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष जो है वो 5 कार्य दिवस में इनको अप्रूव करेंगे। जो भी आपने स्थायीकरण के लिए आवेदन किया है या विदेश यात्रा के लिए अनुमति मांगी है या परीक्षा के लिए अनुमति मांगी है तो जो आपकी अनुमति यदि आपके कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान को सत्य लगती है तो 5 कार्य दिवस में उनको इसको अप्रूव करना होगा। उसके बाद जब वो अप्रूव कर देंगे तो दूसरे स्तर पर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी और हो जाएगी संबंधित सीबीओ कार्यालय को। सीबीओ कार्यालय को इसमें कितने कार्य दिवस में एक्शन लेना होगा वो आपको यहाँ स्पष्ट बताया गया है। 7 कार्य दिवस में सीबीओ कार्यालय यदि एप्लीकेशन सही है तो उसको अप्रूव करेगा। उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन तीसरे चरण में आपके नियुक्ति अधिकारी कार्यालय निदेशक डीईओ या जेडी के पास जाएगी और 10 कार्य दिवस में उनको आपकी एप्लीकेशन पर एक्शन लेना ही होगा। यदि आपकी एप्लीकेशन सत्य है तो आपको आपका स्थायीकरण 10 कार्य दिवस में वहाँ से हो जाएगा। या विदेश यात्रा की आपने अनुमति ली या परीक्षा के लिए अनुमति ली है तो आपकी जो अनुमति है वो 10 कार्य दिवस में वहाँ से दे दी जाएगी। अब इसमें आगे हमें इस प्रकार की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि समस्त संबंधित शाला दर्पण प्रभारी, जो भी शाला दर्पण प्रभारी है आपके विद्यालय में या आपके कार्यालय में शाला दर्पण प्रभारी है या शाला दर्पण पर संचालित डिपार्टमेंटल सर्विसेज मॉड्यूल के द्वारा किसी प्रकरण को रिजेक्ट करने की स्थिति में स्पष्ट रूप से कारण अंकित करेंगे। यदि आपकी जो एप्लीकेशन है, किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन आपने डाली थी स्टाफ विंडो से, डिपार्टमेंटल सर्विस जो वहाँ पर मॉड्यूल है उससे एप्लीकेशन से आपने डाली थी तो उस पर ऑब्जेक्शन यदि आपके कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लगाया जाता है तो उनको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर वो कारण नहीं बताएंगे तो फॉर्म ही रिजेक्ट नहीं होगा। इसमें आगे और जानकारी दी गई है। समस्त कार्यालय उक्तानुसार एसीपी स्थायीकरण, विदेश यात्रा अनुमति, परीक्षा अनुज्ञा प्रकरणों में नवीन निर्देशानुसार पालना करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये था साथियों जो आदेश हमारे कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया था, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश होने वाला है, जिसमें अब हमारी एसीपी बड़ी आसानी से लग पाएगी। हमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपका स्थायीकरण होना है तो स्थायीकरण के लिए भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। परीक्षा के लिए अनुमति और
विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हमें अब ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सिर्फ हमें घर बैठे मोबाइल से ही आवेदन करना है और आवेदन करने के उपरांत जो समय अवधि तय की गई है उसमें हमें परमिशन मिल जाएगी। यदि साथियों आपको इन मॉड्यूल पर कार्य करने में किसी भी प्रकार की, जैसे एसीपी मॉड्यूल है, स्थायीकरण मॉड्यूल है, विदेश यात्रा मॉड्यूल है, अनुज्ञा परीक्षा अनुज्ञा मॉड्यूल है, इससे संबंधित किसी भी प्रकार के तकनीकी कार्य करने में समस्या है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उक्त मॉड्यूल पर कार्य करने की प्रक्रिया से युक्त वीडियो के लिंक उपलब्ध करवा रखे हैं। आप उनकी सहायता लेकर यदि आपको आवश्यकता है तो आप उन वीडियो को उपयोग में लेकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मोटिवेट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।